जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन को हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे कि इसमें ये जो रेडिकल फॉर्म में है 196, इसको क्या करेंगे जी, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 243 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 32 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और यहां पर क्योंकि ब्रैकेट है तो यहां से 1/2 पावर -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जी 243 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, 3⁵ ब्रैकेट थी तो पावर से मल्टीप्लाई हो गई, 3 की पावर 5 जो थी बाहर -2/3 से उससे मल्टीप्लाई हो रही है। 32 को भी हमने 2⁵ में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा और बाहर थी इसकी पावर -1/5 और -1/5 इससे मल्टीप्लाई हो रही है। 196 ब्रैकेट थी तो पावर से मल्टीप्लाई हुई तो पावर इसकी आ गई -1/2। इसको जरा समझे इस प्रोसेस को कि हम किस तरीके से पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 5 मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई -2/3। याद रखिए स्टूडेंट्स अपनी आसानी के लिए कि अगर कटिंग होती है तो कटिंग जो है वो सपोज करें कि 2/3 की कटिंग होती है तो कटिंग जो है वो इस फॉर्म में होगी जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, लोएस्ट फॉर्म कहते हैं और जिसको हम लैंग्वेज में कटिंग कहते हैं। तो अगर आप काटेंगे, लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो इस डायरेक्शन में कटिंग करेंगे। सपोज अगर कोई फ्रैक्शन जो है वो किसी डिजिट से मल्टीप्लाई हो रही है और वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं जा रही, कटिंग नहीं हो रही, सिंपल नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को उस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू से डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि ये कटिंग नहीं होती तो क्या आएगा, -5 2 10/3। यहां पर देखें ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और -1 आएगा। ब्रैकेट लगाने का यहां पर जो मकसद था वो इसलिए था कि जल्दी में बच्चे को 5 -3/2 ना लगना शुरू हो जाए, वो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए यहां पर ब्रैकेट लगाई जाती है। तो चलें 3 की पावर -10/3, 5 2 10/3, 2 की पावर बचेगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -1। इस 196 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 14 स्क्वायर -1/2। अब ये देखें 3 की पावर भी नेगेटिव है, 2 की पावर भी नेगेटिव है और 14 स्क्वायर की पावर भी क्या है, नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर लेंगे, मींस नीचे वाली वैल्यूज ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज नीचे लिखेंगे ताकि सारे के सारे एक्सपोनेंट्स जो हैं वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाएं। ये देखिएगा 14 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये ऊपर जाकर पॉजिटिव हो गई जी। और अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है समझने में तो हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, -1/2 थी, +1/2 हो गई, 3 -10/3 थी, ये 10/3 हो गया, ये 2 जो थी -1 था तो ये 2 हो गया। उसके बाद पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2 2 से कैंसल, 14 over 3⁻10/3 and multiply by 2. 2 1s are 2, 2 7s are 14। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 7 over 3⁻10/3 जी। सुन, तो यहां पर थे हम कि 7 over 3⁻10/3। अब इसमें जो सारा प्रोसेस हमने सीखना है इस क्वेश्चन के अंदर, वो इस 10/3 की को ब्रेक करना है हमने। इसको हम जरा रफ वर्क में सीखते हैं। देखिए 10/3 है, अगर मैं इस 10 को लिखूं 3 + 3 + 3 + 1, 3 and 3 6, 6 and 3 9, 9 and 1 10, 10 पूरा हो गया। ओवर ये 3 का 3 यहां पर आ गया। अब ये जो 3 डिनोमिनेटर है वो इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी और इसका भी डिनोमिनेटर है।
तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 3/3 प्लस 3/3 प्लस 3/3 प्लस 1/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा जी 1, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या यहां पर बचेगा जी 1 और ये 1/3। अब ये सारे के सारे जो 1 है वो ऐड हो जाएंगे तो 1 2 3 प्लस 1/3। तो हम इस 10/3 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए रफ वर्क में आपको समझाया है कि ये वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा होता तो शायद आपको समझने में मुश्किल होती, तो इसलिए मैंने आपको रफ वर्क करके अलहदा से समझा दिया। चलिए अब हम अपने वापस क्वेश्चन पर आते हैं। इस 10/3 को हमने ब्रेक किया 3/3 3/3 3/3 एंड प्लस 1/3। ठीक हो गया। अब थ्री की पावर यहां पे क्या बचेगी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/3 1 2 3 7/3 raised to power 3 प्लस 1/3 1 2 3 ये ऐड हो जाएंगे और ये प्लस 1/3 ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी। और स्टूडेंट इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है ये एक्सपोनेंट में चल रहा है, ये 3 की पावर में चल रहा है। आप नहीं लिखते हुए इसके बराबर नहीं लिखते ना, वरना आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इस चीज को भी हम जरा रफ वर्क में समझते हैं कि 3 की पावर 3 प्लस 1/3 कैसे है। देखिए 3 की पावर 3 प्लस 1/3, अगर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को याद करें तो क्या है कि अगर आपके पास सपोज करें आपके पास दो सेम बेसिस हो तो उनकी जो पावर होती है वो क्या की जा सकती है, ऐड की जा सकती है। तो ये जो एक रिजल्ट आया हुआ है, ये रिजल्ट कैसे आया होगा कि 3 की पावर 3 होगी, 3 की पावर 1/3 होगी, ये दोनों बेसिस सेम थी तो इनकी पावर्स को ऐड करके लिखा गया है। इसका मतलब है कि अगर हमने ऐड करके लिखा हुआ है तो हम इसको सिंगल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 1/3, यानी कि इस 3 की जो पावर है 3 प्लस 1/3 इसको हम सिंगल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और यही प्रोसेस हम यहां पर करेंगे। सेवन ओवर 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 1/3। अभी देखिए जी 7 3 रेज टू पावर 3 27 और इस 3 को जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है हम इसको रेडिकल फॉर्म में क्या कर देंगे, चेंज करेंगे। ये देखें ये वाला जो 3 है जिसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करके लिख रहा हूं, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि रेडिकल फॉर्म में वापस लिख लिया, ये आ गया और ये 1/3 पावर जो है वो यहां ये रेडिकल फॉर्म में बंद हो जाएगा जी। तो ये आपका आंसर है 7/27 3 क्यूब रूट। और स्टूडेंट ऐसा है कि इस क्वेश्चन को जगह की कमी की वजह से मैंने इस तरह किया हुआ है, आपने इसको बड़े तरतीब से जो है वो एक ही सिंगल कॉलम में सॉल्व करना है।